अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया, जंग जारी रख सकता था, लेकिन पूरी दुनिया में कसात बाजारी नहीं चाहता। G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर डील ना करते तो आपना हरमुज़ ना खुलती, बमबारी हफ्तों महीनों चलती रहती। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। स्विट्ज़रलैंड की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमा 19 जून को बर्गनस्टॉक में दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। बजट से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के MWM और तहरीक इंसाफ क़यादत से राबते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाक में मौजूद अपोजिशन से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है। अपोजिशन क़यादत अगले 24 घंटे में GB में हुकूमत साजी पर मुशावरत और फैसले करेगी। MWM का एक और PTI के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान से जीते हैं। अपोजिशन के पास GB में ख़वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिलाकर 5 अरकान के वोट होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। इसके साथ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, बजट, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने GB असम्बली के 2 हल्कों GB-A 13-1 और GB-A 16-2 में दोबारा पोलिंग की दरखास्तें खारिज कर दी। फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक GB-A 13-1 पर नून लीग के राना फरमान अली की जीत बरकरार है। GB-A 16-2 पर पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती जारी है। नतीजा जल्द जारी किया जाएगा। त्यामीर में आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक के हामियों का एहतजाज, हल्के में फौरी रीपोलिंग कराने का मुतालबा। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल आफरीदी को इजलास के बाकी दोहराने के लिए वापस लाने की अपील भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सब का है। धरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। इजलास खिताब में कहा कि अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करनी चाहिए। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के अवाम, हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों से मिलकर अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। हमारे गवर्नर को क्यों निकाला? MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया। बजट को मुत्तहिदा के गवर्नर की वापसी से मशरूत कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को भी हटाया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। हमें भी जवाब दिया जाए कि हमारे गवर्नर को क्यों निकाला। मुत्तहिदा के गवर्नर ने 50,000 बच्चों को IT के कोर्सेज करवाकर अपने कदमों पर खड़ा किया। बजट में इसी शर्त पर वोट देंगे कि हमें गवर्नर से मुतालिक मुतमईन किया जाए। और चाचा जी मैं कह रहा एवं मैं तेनू भी जानना, मैं जब सब मैं कहता रहा हूँ प्यो होएगा, मैं कहना चैलेंज कर रहा।
साहब, मेरे हल्के में इसने जमीन फराट से नहीं। राणा साहब आप इधर देखें जी, इधर यार ये ऐसे बात करते कोई नहीं, भतीजे आप आपका। सारे लोटों का टोला है, आपका लोटे नहीं है सारे बिलाल, खा गए हो बिलाल रोके। बच्चे वो छोड़ो। आतिफ साहब बैठे, प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ना ना नहीं आतिफ नहीं, प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर और तहरीक इंसाफ अरकान में तलखी, बात गालम गलोच तक पहुंच गई। स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। ऑपोजिशन की तनकीद पर राना तनवीर ने चैलेंज दे दिया, कहा बानी पीटीआई को उनके मुकाबले में इलेक्शन में ले आए। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकफात अमल है, हम भी मुंतखब होकर आए हैं। तल्ख माहौल में स्पीकर की मदाखलत, बाद में राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ से माजरत कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो माजरत कबूल करते हैं। इफ्तिखार साहब आप बोलेंगे या अली खुर्शीदी साहब आप बोलेंगे, कौन बोलेगा? इस तरह तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा आप चाहते हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 43,000 रुपए। ऑपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बॉयकॉट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। वजीर आला ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। कहा कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपए के इंतजामात पर इत्तेफाक किया गया है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपए की लागत 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। केटी बंदर को पाकिस्तान का नया माशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। दौरान खिताब मुराद अली शाह ने बताया कि वो आज सूबे का 13वां बजट पेश कर रहे हैं। किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे को मुसलसल इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है खित्ते में कशीदगी के बादल खत्म हुए और अमन क़याम की कोशिशें कामयाब हुई। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन क़याम की कोशिशों में साथ दिया। क़यामी अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरगर्म में अमल रहे। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने पार्लियामेंट की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते और आलमी अमन के देरपा क़याम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की माशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। गुज़िश्ता महीनों में आलमी महंगाई की लहर से जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को बचाने की कोशिश की। हालिया हालात में मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए विफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। हुकूमत ने हर मुमकिन तरीके से बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अवामी ताउन का बहुत बड़ा किरदार रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे में 300 अरब डॉलर के फंड की रिपोर्ट्स को गलत करार दे दिया। ईरान को मुफाहमती याददाश्त की शराइत पूरी न करने पर दोबारा फौजी कार्रवाई की धमकी दी। G7 सरबराही इजलास पर मिस्री सदर के दरमियान मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मुफाहमती याददाश्त में ईरान के लिए फौरी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। ईरान के साथ बहुत मजबूत डील करने जा रहे हैं। डील में क्या है कोई नहीं जानता। अगले 1-2 दिनों में आबनार हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल देंगे। ईरान से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त हतमी नहीं, अगर हतमी मुआहदा पसंद न आया तो दोबारा बमबारी की तरफ वापस जा सकते हैं। ईरान मुआहदे में 300 अरब डॉलर के फंड की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीका ईरान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान से इब्तिदाई मुआहदे के मुस्बत माशी असरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केटें बुलंद सतह पर हैं और तेल की कीमतों में कमी आई है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए ब्रेक थ्रू पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा कि हतमी मुआहदे के मुंतज़िर हैं।
अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद अमरीका की ईरान की बहरी नाकाबंदी में नरमी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाले 3 टैंकर अमरीकी नाकाबंदी के दायरे से निकल गए। वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक 2 जहाज़ों में मजमूई तौर पर तकरीबन 38 लाख बैरल और एक बहरी जहाज में 10 लाख बैरल खाम ईरानी तेल मौजूद है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदे के तहत ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खिदमात पर भी लागू होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल, WTI के $77 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 118 पॉइंट्स इजाफे से 1,80,511 पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी और जापान के निकी इंडेक्स में इजाफा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स में कमी देखी गई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड के मारूफ सयाहती मुकाम बर्गनस्टॉक में दस्तखत किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। बताया अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राबते में है। बर्गनस्टॉक का मकाम पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ अमरीका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने को अच्छा ख्याल करार दे दिया। कहा कि ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। ईरान मुआहदे को ओबामा दौरे हुकूमत के मुआहदे से बेहतर करार देते हुए दावा किया कि ईरान के साथ नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ओबामा का ईरान मुआहदा मशरक़ वुस्ता के लिए खतरनाक था। ईरान के न्यूक्लियर हथियार के हुसूल का सबब बन सकता था। और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने का वादा कर लिया। कहा अगले जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वजीर आज़म ने वादा किया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ाई थी, जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी करेंगे।